नमस्ते। आज 1 सितंबर के दिन इंडिया गठबंधन ने कुछ ऐसी घोषणाएं की, कुछ ऐसे रणनीतियां बनाई, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें चल रही हैं जो शायद एनडीए गठबंधन को पहले से कहीं ज्यादा बेचैन करेगा। क्योंकि इस समय पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि भाई आप जो भी सजग नागरिक हैं देश के, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आगामी चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है, क्या होगा। बहुत कुछ बदल रहा है, परिस्थितियां तेजी से घट रही हैं, नई नए काम वो हो जा रहे हैं जो शायद बहुत दिनों से नहीं थे। तो ये जो बेचैनी सत्ता पक्ष के खेमे में दिख रही है, इसकी एक वजह तो ये इंडिया गठबंधन था। हास्यास्पद तरीके से कुछ लोग इसकी अवहेलना करने के लिए, हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा यह घमंडिया गठबंधन है, जबकि हिंदी के शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है घमंडिया। लेकिन यह दिखा रहा था कि इंडिया नाम ने चोट तो पहुंचा दी, काम तो कर दिया। पहला परिवारवादी गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, इसका आरोप लगना शुरू हुआ। तो इसके बाद कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ वो ये हुआ कि दुनिया के बड़े अखबारों की उन कतरनों को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और आज इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र मुंबई में हो रही मीटिंग, जिस पर ये कयास लगाया जा रहा था ना कि वो एक एक शेर का मतला है ना कि इतना टूटा हूं कि छूते ही बिखर जाऊंगा। तो पहले तो ये गठबंधन बनेगा नहीं। एनडीए गठबंधन लगातार ये आरोप लगा रहा था, शेर अकेला सब पर भारी, कि ये एकजुट नहीं होंगे भाई, ये सब लड़ जाएंगे, ये सब बिखर जाएंगे। और टीवी पर कई बार तो ब्रेकिंग न्यूज इसकी चलती है कि रक्षाबंधन के बंधन से पहले बिखर जाएगा एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन। तो खैर ये सब एक तरफ रहा, लेकिन तीसरी बैठक के कामयाबी से पूरी होने के बाद, चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तस्वीरें और बयान के बाद, रणनीति के धीरे धीरे सामने आ जाने के बाद ये बात तो ध्वस्त हो गई कि अब ये कोई बिखर रहा है, जिसका कयास सत्ता पक्ष और उनके चाहने वाले मीडिया के लोग लगा रहे थे कि इतना टूटे हैं कि वो छूते ही बिखर जाएंगे। तो वो तो बिखरे नहीं, एक बात। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर हमले, उनको बदनाम करना, वो सारी चीजें, कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज के गठबंधन के नेताओं के बयान, खास तौर पर आप गौर करेंगे कि राहुल गांधी का बयान, अरविंद केजरीवाल का बयान, लालू यादव का बयान, और चुटकी लेते हुए हालांकि लालू जी ने यह भी बात कह दी कि भाई चांद पर तो वैज्ञानिक भेजे, और अभी तो सुने आदमी उदमी नहीं गया है। आदमी उदमी भेजना हो तो अगला मिशन सूरज पर बनाओ और वहां नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये कटाक्ष है, क्योंकि दूसरी तरफ से इतने स्तरहीन कटाक्ष आ रहे हैं कि इस तरह का कटाक्ष वाला काम भी इंडिया गठबंधन अब धीरे धीरे अपनी रणनीति के तहत करना शुरू कर रहा है। तो पहली कोशिश या पहला इंतजार जो इस बात का था कि ये जुड़ते ही बिखर जाएंगे, वो तो बिखरे नहीं, और सब हाथ में हाथ बांधे एक साथ खड़े होकर 26 दलों को 28 दलों में तब्दील करके एकता का पैगाम देने में कामयाब हो गए। इंडिया गठबंधन ने आज की बैठक के बाद, जो आप सब देख रहे होंगे, कि उन्होंने एक 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। अब अंदर क्या हुआ इस पर हम लोग को कोई टिप्पणी करें ये उचित नहीं है, क्योंकि अंदर की रणनीति क्या रही ये बहुत तेजी से सामने तो नहीं आया है। लेकिन एक बात है, दूसरा इंतजार किस बात का हो रहा था कि ये लड़ जाएंगे तब जब इनको ये चुनना होगा कि भाई संयोजक कौन बनेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा। इन पर इनमें विवाद हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन वाले निकले एनडीए की शातिर चालों और ख्यालों से कई कदम आगे। उन्होंने कहा हम एक नाम की घोषणा ही नहीं करेंगे। तो आज इंडिया गठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर दी। उसमें सबसे ऊपर केसी वेणुगोपाल, और उसके बाद जो पूरी लिस्ट है, सभी लगभग सभी प्रमुख दलों, बड़े दलों के एक एक नेताओं का नाम मांगा गया।
स्टालिन और हेमंत सोरेन जैसे कई मुख्यमंत्री उस लिस्ट में शामिल हैं। शरद पवार जैसे बड़े और बुजुर्ग नेता शामिल हैं। तो वहीं जावेद अली खान सपा की तरफ से, तो राघव चड्ढा और तेजस्वी यादव के नाम शामिल हैं। सीपीआई की डी राजा, तो सीपीएम की तरफ से अभी एक नाम आना है। और ये सब मिलाकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर दी गई। तो पहले तो दिलचस्प बात यह हो गई, जिसने एनडीए गठबंधन को थोड़ा और बेचैन किया होगा कि यार ये लड़े नहीं, बिखरे नहीं, और कोई एक नाम एक पद पर आगे नहीं आए। अब इन्होंने क्या कर दिया, कमेटी बना दी। और किसी भी साझा काम का सबसे शानदार तरीका ये होता है, अगर आप कोई नेतृत्व नहीं चुन पा रहे तो, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कई नेतृत्व उस भूमिका में अपना कद रखने वाले कई नाम हैं, तो उन नामों पर उलझने के बजाय अगर आपने एक साझा नामों की लिस्ट साझा कर दी, तो ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक काम माना जाता है। और इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली आज की बैठक ने एक रणनीतिक काम ये कर दिया है। क्योंकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक अकेला सब पर भारी। तो भाई गठबंधन वाले भी तो सोचेंगे कि भाई इंडिया गठबंधन में तो सबको सम्मान मिल रहा है, कोई ऐसी माला, आप देखिएगा, आप जो एनडीए गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें एक माला ऐसी थी जिसके केंद्र में प्रधानमंत्री थे। ठीक है भाई, आप बड़े नाम है, बाकी कोई इज्जत कहां, कितना, कैसे, कोई कमेटी में जगह, कुछ नहीं। तो इंडिया गठबंधन ने बड़े समझदारी के तरीके से एक साझा कमेटी बना दी, तो एक बड़ा कदम ये चल दिया। फिर उन्होंने जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का स्लोगन दे दिया। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के सभी नेताओं के बयान देखिए, चाहे वो वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो या इस पूरे दूसरी बैठक की अगुवाई और इसकी खातिरदारी करने वाले होस्ट उद्धव ठाकरे का बयान सुनिएगा। उद्धव ठाकरे ने एक बात कही कि पूरा भारत हमारा परिवार है, और जो भी भारत से मोहब्बत कर रहे हैं वो इस बार हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम भारत को जोड़ने और इन भारत को जताने के लिए एकजुट हुए हैं। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि भाई ये तो अपने दोस्तों के नाम पूरा सब कुछ बयान कर रहे हैं, और वहां से एक दूसरी चाल जो इंडिया गठबंधन ने चली, जो सबसे महत्वपूर्ण चाल है इंडिया गठबंधन की, और इस चाल ने बहुत कुछ ऐसी चाल चली है कि जिसकी काट एनडीए के पास नहीं होगी। मिसाल के तौर पर, घमंडिया कहने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज के बयान सबको सुन लीजिए, किस पर जोर दिया गया कि दुनिया के बड़े अखबारों में भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर ये खबर छप रही है कि वो अपने दोस्त, सबसे प्रिय दोस्त अडानी को ऐसे लाभ पहुंचा रहे हैं जिसमें बहुत बड़े और गहरे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी तो ये होता है बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर। क्रिकेट की भाषा में कहा जाए कि बैक फुट पर खेलने में खतरा बहुत होता है। अगर आप बहुत ताकतवर नहीं है तो आप बैक फुट पर जाए, फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो गेंदबाज के पास कम मौका होता है, बल्लेबाज एडवांस आगे एक कदम बढ़ा करके। इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में फ्रंट फुट पर आकर के आज की पूरे जेस्चर से यह साबित कर रहा था, आपके झूठ का मुकाबला हम सच से करेंगे और आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। उसका सबूत ये देखिए, दुनिया में जब G20 का यहां पर कोई कार्यक्रम होने वाला है और इस G20 के कार्यक्रम में दुनिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और हमारे नेता का अखबार में नाम छप रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन ने एक और चाल चली। और उसके बाद उनकी नीतियों पर अटैक करते हुए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, नीतीश कुमार, स्टालिन की बात मैं अभी उतना समझ नहीं पाया, अखबारों में आएगा तो और उसको समझेंगे। लेकिन जब स्टालिन बोल रहे थे, जब उद्धव ठाकरे अपनी पहले लाइन को मराठी में बोलते हैं और स्टालिन तमिल बोलते हैं, ऐसा लगता था कि भारत ये है। नीतीश कुमार अपने देसी अंदाज में, अपने अनुभव के साथ, तो लालू यादव अपने बिहारी अंदाज में बोल रहे थे। तो ये जो पूरा जेस्चर मिल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ एक साझा गठबंधन बन रहा है। और उस गठबंधन ने एक और चाल चल दी, और इसकी काट एनडीए के पास होना मुश्किल है। गठबंधन ने क्या कहा कि भारत को तोड़ा जा रहा है और भारत को बिखेरा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, हम भारत को जोड़ेंगे,
जुड़ेगा भारत तब जीतेगा इंडिया। अब इससे प्रतीकों और बिंबों के अर्थ खुलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अलंकारों की परिभाषा में आप जानते होंगे श्लेष अलंकार। वैसे ही इंडिया गठबंधन ने राजनीति के व्याकरण के किताब में अलंकारों और मुहावरों के साथ इंडिया शब्द का एक ऐसा प्रयोग किया है कि उसमें इंडिया जीतेगा तो मुल्क का राष्ट्रवादी मुद्दा जिसे बीजेपी अपना मानती थी, एनडीए अपना मानती थी, उस मुद्दे को छीन लिया है, ऐसा प्रतीत होता है आज की बैठक के बाद। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब आप बताइए इसकी काट एनडीए के पास क्या है? और जब वो इंडिया के लोग बोल रहे हैं तो कई, ममता बनर्जी बोल रही हैं तो बंगाल की आवाज, तमिलनाडु के स्टालिन की आवाज, उधर से आप देखेंगे केजरीवाल की आवाज, भगवंत मान पंजाब की आवाज, इधर से नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश, इनकी आवाज, उत्तर भारत की आवाज। ऐसा लगता था कि मतलब ये दृश्य देख करके कि हाँ, अगर ये करें कि इंडिया, तो उसका प्रतिनिधित्व तो ये कर रहे हैं। और उसके बाद आज की कमेटी में भी वो नाम डाले गए, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या मुफ्ती मोहम्मद सईद की विरासत में आज वहां पर जो महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला, ये जो सारे लोग मिल करके ऐसा लग रहा है कि वो अपना एक राजनीतिक बिसात ऐसे बिछाए हुए हैं कि जिस पर एनडीए के सामने कोई काट नजर नहीं आ रही है। तो स्लोगन रेज किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी, और तीसरी घोषणा उन्होंने की कि सितंबर के तीसरे हफ्ते से अब हम साझा रैलियां शुरू कर देंगे। तो वो जो क्लेम है उनका, उस क्लेम के साथ जब वो जनता के बीच जाने लगेंगे और हर राज्य के लोग अपने अपनी भाषा में अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ साझा एजेंडे पर, साझा मंच पर खड़े होकर अगर 5, 7, 10 रैलियां भी अगले 4, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते के भीतर कर देते हैं, तो ये जो एक अकेला सब पर भारी और एक तरफा लड़ाई मानी जा रही थी, इस पे एनडीए के सामने बहुत बड़ा डेंट होता है। तो ये तो 3 रणनीति आज महागठबंधन ने बनाई है, और इस 3 रणनीति की काट, क्योंकि जब भी एनडीए की तरफ से रैली होगी तो एक अकेला होगा, एक अकेला कितना प्रतिनिधित्व करेगा भाई? कर लिया, 10 साल हो गया। अब ये जो विविधता दिख रही है, ये विविधता में एकता वाले भारत के ग्राउंड पर रच रही है, बराबर की कुर्सियां, गोल मेज की बैठक, कोई अलग से किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और ऐसा लग रहा है कि आज की बैठक जब समाप्त हुई तो इंडिया गठबंधन इतनी मैच्योरिटी से चीजों को डील कर रहा है कि कहीं से कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, जैसे 2 दिन पहले मीडिया में खबरें आने लगी ना कि फला प्रधानमंत्री पद का दावेदार, फला और उलझ गए, ऐसा कोई चीज नहीं आई। नीतीश कुमार का एक बयान अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गौर करे होंगे, भाई हम तो लोगों को जोड़ने में लगे ही थे और अब बहुत मैच्योरिटी से लोग जुड़ गए हैं और अब चले पूरे देश में सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और भारत को बचाने के लिए साझा गांव गांव घूमेंगे। लालू प्रसाद ने कितना बढ़िया ढंग से तंज करते हुए 15 लाख रुपया कहां आया। तो मुद्दों की भरमार इनके पास है, नेताओं की भरमार है, भाषाओं की विविधता है, अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल मजबूत है। और आज इंडिया गठबंधन ने यह भी तालमेल बनाया कि हम बहुत जल्द सीटों के समझौते के साथ एक व्यवहारिक रणनीति भी बना लेंगे। दिलचस्प होता जा रहा है आगामी चुनाव, और इंडिया गठबंधन की बात हो या इस गठबंधन के बिखरने और न बिखरने का सवाल हो, सब कुछ अगर जब काम नहीं किया तो पीछे से क्या हो रहा है? सिलेंडर की कीमत 200 रुपया घटाई जा रही है, और यहीं से दिख रहा है कि चुनाव तो अभी काफी दिन था, ठीक है 3 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन डर ऐसा दिख रहा है, या वो रणनीति जो शायद चुनाव के एकदम करीब आने पर होती, एनडीए की तरफ से अब वैसी कोशिश दिखा रही है कि दबाव और डर अब दूसरे खेमे में भी पसरता दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, थोड़ा देख लेंगे इसका और समझेंगे, इस पर पढ़ेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सूचनाओं के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, संसद का विशेष सत्र, और इन खबरों के बीच से एक शोगुफा, एक राष्ट्र एक चुनाव,
ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता कि एक राष्ट्र, एक धर्म, एक पार्टी, एक नेता, एक चुनाव, एक ही सब कुछ, एक रंग, और ये एक कर देने वाले लोग कौन हैं? इस पर जरा विचार करिएगा। बाकी अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि एक चुनाव और एक देश का क्या निहितार्थ होगा, क्योंकि उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। यूसीसी, इसको भी ले आएंगे भाई। हम एक देश एक चुनाव विशेष सत्र पहली बार पिछले 9 साल में, शायद अगर मेरी सूचना सही है तो पहली बार। इसका मतलब यह है कि साहब चाहे कुछ भी हो, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मिर्जा गालिब, कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, बाजी चैत फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये वाली जो बात मैं कहना चाह रहा हूं ना, कि लाख आप इग्नोर करो कि इंडिया गठबंधन नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, बेकार है, मगर जो पीछे तुम्हारा हाल है वो तो बेचैन करने वाला है, जो सामने दिखता चला जा रहा है। अभी और बेचैनी बढ़ेगी। और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, कोई चुनाव जीते कोई हारे, मगर चुनाव चुनाव की तरह हो। जैसे आज इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन करने वाले संजय राउत ने एक बात कही, एक वन नेशन वन इलेक्शन, इससे पहले जरूरी है फेयर इलेक्शन। तो जरा इलेक्शन का माहौल तो बनने दीजिए, और वो माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और बहसें हो रही हैं, मुद्दे आ रहे हैं, एजेंडा आ रहा है। और एक तरफ अगर ये कहा जा रहा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और एक रिलीज जारी की जा रही है, प्रेस रिलीज, और प्रेस रिलीज में कहा जा रहा है हम एक हैं, हम इस देश को बचाने के लिए एक होकर रैली करेंगे, हम शपथ लेते हैं कि हम इन चीजों को निभाएंगे, और एक स्वर में एक तरह से अपने ईगो को पीछे रखकर, अपने बड़े छोटे होने के अहम को पीछे रखकर जो साझापन विपक्ष ने बनाया है, इसने आगामी महीनों के चुनाव के माहौल को बहुत दिलचस्प बना दिया। और मेरी आज की बातचीत का विश्लेषण यह है कि ये जो 2-3 काम हुए इंडिया गठबंधन की बिहार और बेंगलोर की बैठक के बाद महाराष्ट्र की मुंबई की बैठक में, इसने एनडीए को और बेचैन किया होगा, और इन मुद्दों की साझापन की विनम्रता की काट शायद एनडीए के अहंकार के पास न होगी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।